तो दोस्त शुरू करते हैं। जहाँ तक बिहार करंट अफेयर की बात है तो मैंने लगभग थोड़ा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। थोड़ा सा बचा है कि बिहार की जनगणना, वो भी मैं करवाऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जो ऑनलाइन बना हुआ सवाल है, बिहार का विविध जो प्रश्न बनते हैं वो करवाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। आपसे ये सवाल पूछते हैं बिहार में, है ना। तो आप बताइएगा सोन परियोजना। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा गंडक परियोजना। ये सिंपल सवाल है। आपसे ये भी सवाल पूछता है कि बिहार और नेपाल के संयुक्त परियोजना को क्या कहते हैं, कोशी परियोजना। तो समझ गए, बिहार का अगर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना अगर पूछे तो सोन परियोजना बताइएगा। अगर बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना की बात होगी तो गंडक परियोजना बताइएगा। अगर बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना की बात होगी तो आप बताइएगा कोशी परियोजना। ठीक है, अगर आए तो क्लियर कर दीजिएगा। आपसे और भी सवाल क्या बनता है, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो आराम से बताइएगा कि सोवियत जो रूस जो है के सहयोग से बना है बरौनी रिफाइनरी, जो कि बिहार में है। और इसका डेट अगर पूछे तो 1964 बता दीजिएगा। तो समझ गए, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना हुई थी 1964 में। किसकी मदद से हुई थी, तो रूस की मदद से हुआ था, सोवियत रूस की मदद से। अगर आपसे पूछता है, सोवियत संघ बोलते हैं ऐसे, है ना। पटना के सीमा से लगे बिहार के जिला की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 9 है, जो कि बहुत इजी है। मैप देखिएगा समझ में आएगा, मैप मैंने भेज दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सवाल क्या पूछेगा कि बिहार का पहला जो है रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवर झील है, जो कि बेगूसराय बिहार में पड़ता है। तो बिहार के बेगूसराय में क्या है, कांवर झील है। और कांवर झील क्यों फेमस है, क्योंकि ये जो है बिहार का पहला रामसर स्थल में शामिल है। आपसे पूछेगा नेपाल के सीमा से लगे बिहार के जिले की संख्या अगर पूछे तो मैप के हिसाब से मैंने बताया था 7 था, और जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, कि क्या था, 7 था, जो कि मैं बता देता हूँ। मैप देख लेता हूँ मैं भी, उतना तो दिमाग में थोड़ा नहीं रहता। जैसे देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो है आपके नेपाल से सटे हुए जो कि बिहार के जिले हैं। आपसे और सवाल क्या बन सकता है, तो बिहार अलग राज्य बना है, तो बिहार जो है अलग राज्य जो बना है आप बता सकते हैं। तो बिहार एक अलग राज्य बना है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था, आप जानते हैं। ठीक है, अलग राज्य बना था। अब कब बना था बता सकते हैं, राज्य के रूप में गठित कब हुआ था, 1936 में, जब उड़ीसा बिहार अलग हो रहे थे। समझ गए। आपसे पूछेगा कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद यूनुस। यूनुस नाम है इनका, क्या है, यूनुस, याद रखिएगा, यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस थे, ये जरूर याद रखेंगे। तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में हुआ था ये गठित बिहार में। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर अगर आपसे पूछे तो पादरी का हवेली, मतलब पादरी की हवेली बोलिए या पादरी का हवेली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार का सबसे पुराना अगर गिरजाघर पूछे तो पादरी की हवेली बता दीजिएगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो 1863 में। तो पटना कॉलेज की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1863 लगा दीजिएगा। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना की बात करें 1940। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1917, ये पूछता है, ये नोट कर लीजिए। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 1925, ये भी पूछता है, बीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे और क्या सवाल पूछेगा, पटना गोलघर का निर्माण जो है कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1786 में, मतलब 1786 में। तो ये भी बीवीआई क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। तो पटना गोलघर का जो है निर्माण जो हुआ था 20 जुलाई 1786 में हुआ था। आपका पूछेगा पटना गोलघर का वास्तुकार जो है कौन था, ये पूछता है। तो गोलघर जो बना था, डेट तो आप जान गए 20 जुलाई 1786, लेकिन इसका गोलघर का वास्तुकार का जो निर्माता है वो है कैप्टन जॉन गार्स्टीन। क्या नाम है, गार्स्टीन। ठीक है, गार्स्टीन। आपसे पूछेगा कि सदाकत आश्रम की स्थापना, बिहार में जो है सदाकत आश्रम की स्थापना जो है 1921 में हुआ था, मौलाना मजहूर हक ने किया था। मजरूल हक बोल सकते हैं। तो मौलाना मजहरूल ऐसे शब्द है, हक की जो स्थापना जो है ये क्या किए थे, जो है सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे 1921 में, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या बनता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1921 में 21 को हुआ था, जो कि गांधी जी
ने किए थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बिहार विद्यापीठ की स्थापना कौन किया, तो गांधी जी ने किए। कब किए, तो 6 फरवरी 1921 में किए थे। ये सवाल हूबहू पूछेगा। आपसे और सवाल पूछेगा कि 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की स्थापना जो है कौन किए थे, तो सचिंद्र नाथ सन्याल किए थे। तो देखिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। इसके अगर संस्थापक पूछ रहा है तो आप बताइएगा सचिंद्र नाथ सन्याल बता दीजिएगा। आपसे और क्या सवाल पूछेगा कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की गठन हुआ। तो जब बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो उसके जो है फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण 2 थे। तो बिहार में 1931 में क्या हुआ था कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तो उसके फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर ये पार्टी को जो है गठन किए थे। ठीक है, आपसे पूछेगा बिहार में जो है पटना में बिहार प्रदेश जो है सम्मेलन कब हुआ, तो 1908 में हुआ था। तो पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो 1908 बताइएगा। आपसे पूछेगा बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1908 में ही हुआ था और पटना में हुआ था। तो पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ, 1908 में। और बिहार छात्र सम्मेलन अगर पहला अधिवेशन पूछे तो आप बताइए 1908 में, पटना में ही हुआ था। ये देखिए, ठीक है। आपसे और क्या पूछेगा बिहार छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1921 में हजारीबाग में हुआ था। तो 1921 में हजारीबाग, उस समय देखिए 1921 के हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड तो हमारा 2000 में गया था, तो हजारीबाग झारखंड में है, चला गया। तो आप उस समय बिहार में था, इसलिए बिहार छात्र सम्मेलन अगर 16वां अधिवेशन पूछे तो 1921 हजारीबाग, क्योंकि उस समय बिहार में था। आपसे पूछेगा पटना युवक संघ की स्थापना, तो पटना युवक संघ की स्थापना अगर बात करें तो 1927 मतलब 1927 मानिक चंद्र नारायण द्वारा यह किया गया था। तो पटना युवक जो संघ की स्थापना की बात करते हैं तो 1927 में मानिक चंद्र नारायण द्वारा यह किया गया था। आपसे और सवाल पूछता है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है 1906 में जो है बाबा ठाकुरदास ने की थी। तो आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा, बिहार की बात हो रही है तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो बिहार में हुआ है उसका 1906 में कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो बाबा ठाकुर दास जी हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। आपसे ये भी पूछेगा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि आरा में है। अब देखिए बाबू कुंवर सिंह से हमको याद आया कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इनकी मृत्यु का जो डेट है 9 मई और कितना 26 अप्रैल बता रहा है। तो एक बात बता दूं, अभी तक मैंने एग्जाम में देखा है प्रीवियस ईयर उल्टा है, न 9 मई का दिया है न 26 अप्रैल का। इनका देहांत का डेट नहीं फिक्स किया, बस इतना दिया है कि 1858 में इनकी मृत्यु हुई है, बस यही इनका चर्चा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आएगा भी तो 9 मई देगा, नहीं तो 26 अप्रैल देगा। लेकिन बिहार सरकार हमारा 26 अप्रैल दे दिया है, और जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ वो 9 मई मान लिया है, जो कि वो भी सही है। लेकिन जो है दोनों का जो है डेट जो है क्लियर नहीं था इनकी मृत्यु का, लेकिन बिहार सरकार 26 अप्रैल मान लिया है, तो आप अब 26 अप्रैल मान लीजिएगा। तो प्लीज़ अब कमेंट ना करेंगे, आप बस समझ जाइए 26 अप्रैल मान लीजिएगा। अगर 26 ना दे तब 9 मई मान लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो कमेंट करिएगा। अब देखिए बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु का, देखिए ये बिहार सरकार हमारा 26 अप्रैल 1858 में माना, तो हम मान लिए जाइए, तो आप भी मान लीजिए, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु अगर है तो 26 अप्रैल 1858 मान लीजिएगा। अगर 26 अप्रैल नहीं देगा, 9 अप्रैल देगा, तो हम 9 मई मारेंगे। लेकिन बिहार सरकार हमारा मान लिया है कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 26 अप्रैल आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार हमारा मानता है। आपसे पूछेगा पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया, तो पीर अली खान ने किए थे, ठीक है। तो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन किए थे, तो पीर अली खान किए थे। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था, कौन किए थे, तो राजकुमार जो हैं शुक्ल जी किए थे। चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ उसमें आमंत्रित किया गया, गांधी जी को बुलाया गया बिहार चंपारण में, तो कौन बुलाए थे, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। राजकुमार शुक्ल जो है निवासी कहाँ के थे, तो चंपारण जिला के निवासी थे, जो कि मुरली भरहवा गांव के थे, ठीक है। तो मुरली भरहवा गांव के थे, जो कि चंपारण जिला में पड़ता था। राजकुमार शुक्ल वहाँ के निवासी थे, जो कि गांधी जी को आमंत्रित किए थे, कब, चंपारण सत्याग्रह में आने के लिए।
मतलब बुलाए थे कि बिहार में आइए और ये स्थिति देखिए, और चंपारण सत्याग्रह वो अपने किए थे, ऐसा नहीं कि ये किए थे, सिर्फ आमंत्रित किए थे कि आप इस जगह का माहौल को देखिए। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह है, जो कि 1917 में है। आप भारत में कहिए, बिहार में कहिए, यही कर सकते हैं। चंपारण में गांधी जी की जो है जान बचाया था कौन, तो याद रखिएगा बख्त खां। कौन बताया था? बख्त खां मियाँ जी बताए थे। तो बख्त खां मियाँ नाम है उनका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चंपारण में गांधी जी की जान बचाया था कौन, तो बख्त खां मियाँ, मतलब मियाँ जी बताया, ऐसे याद रखिएगा। तो बख्त खां जी जो हैं बचाए थे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो मोतिहारी में चलाया गया था, पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है, उसमें मतलब चलाया गया था। बिहार में तिनकटिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य जो है, यहाँ पे मिट गया, अनिवार्य होता था, तो 3/20 भाग होता था। कितने? 3/20 भाग तिनकटिया में होता था। ये सवाल हूबहू पूछता है। मगध महाजनपद की बात करते हैं। मगध महाजनपद की जो है स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने की थी। कौन किया था? बृहदत्त ने किया था। और आपसे ये भी सवाल पूछता है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। देखिए, राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थापित किया गया था उदयन ने। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक है, जो कि पाटलिपुत्रा की स्थापना का श्रेय भी जाता है उदयन को। आपसे पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है राजगिरी में हुआ था, जो अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। तो आपसे पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो राजगीर में, जो कि राजगृह कहते हैं हम लोग, जो अभी राजगीर हम लोग कहते हैं, जो कि इसके अध्यक्ष अगर थे बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो महाकश्यप बताइएगा। जल्द हम बुद्ध भगवान और जैन पे जो है महावीर पे वीडियो लाने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा। और जल्द ही हिस्ट्री का जो पार्ट बचा है वो सारे करवाएंगे, दिल्ली सल्तनत, मगध, सारे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए, प्रथम तो आप देख लिए, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे शाव कमीर। कौन थे? शाव कमीर जी थे। तो आपसे ये सवाल हमेशा पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगिरी में। आपसे पूछे द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष आपको बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग याद नहीं करते, इसलिए गड़बड़ होता है। कौन थे? शाव कमीर जी थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो अशोक के समय हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है मोगली तिष जी किए थे। तो मुगली पुत्र भी बोलता है, मुगली पुत्र भी बोलते हैं, तिष जी साथ में, मतलब मुगली पुत्र तिष जो है नाम है इनका, जो अध्यक्षता किए थे तृतीय बौद्ध संगीति के। ठीक है, आपसे और भी पूछेगा। चौथा तो आप जान ही रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, है ना। चलिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में किया गया था। प्रथम जैन संगीति भी आपका जो है पाटलिपुत्रा में किया गया। इसके अध्यक्ष जो है स्थूल भद्र जी थे। तो प्रथम जैन संगीति की अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा, और प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो राजगिरी। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रथम जैन संगीति हुआ था उसका पाटलिपुत्रा में होता है। इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र के थे। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछे तो पटना, ठीक है, बांकीपुर में 1912 में बता देते हैं। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, ऐसे याद रखिएगा। आपसे और क्या पूछेगा? बांकीपुर 1912 में याद रखिएगा राय बहादुर RN मधुकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं समझे? चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो पटना में हुआ था। पटना के कौन से क्षेत्र में? तो बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। राय बहादुर RN मधुकर जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष का अधिवेशन जो 1912 में हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है? पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बहादुर RN मधुकर जी थे। ठीक है, बारी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो 37वां, देखिए 27वां की बात करेंगे तो पटना, 37वां की बात करेंगे, 37 की बात करेंगे तो गया में 1922 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे CR दास, मतलब चित्तरंजन दास जी थे।
ये भी समझ गया। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है हमारा बिहार में हुआ था, ये आप जानते हैं, लेकिन बिहार की कौन सी जगह पे हुआ था और कब हुआ था ये पूछता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म की अगर बात करें, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो कि 3 दिसंबर 1884 में हुआ था, मतलब 1884 में, जो कि सारण जिले के जो है, अब सिवान हो गया, सारण को अब सिवान भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सारण जिले के जो है जीरादेई में हुआ था इनका जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि बिहार से संबंधित है। जो कि आप अभी जो सारण पढ़ते हैं वो सिवान अब है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सारण एक छोटा पार्ट बन गया, अब सिवान हो गया है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने हैं, तो 11 दिसंबर याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को बने हैं। तो आपसे पूछेगा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये भी पूछेगा, बिहार के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अगर 1946 की अगर बात करें तो उस समय जो अंतरिम सरकार बन रही थी, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं किसी पोस्ट पे थे, उस पोस्ट का नाम क्या था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा। अब देखिए, लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है इनको, जो कि बिहार से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो आप जानते हैं 1965 में दिया गया था। तो मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो 1965 में दिया गया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, वही होता है सोशलिस्ट पार्टी। समझ गए, जयप्रकाश नारायण। और एक और व्यक्ति थे जो कि हम शुरू में पढ़े हैं, आप बताइएगा उनका नाम। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अगर गठन की बात करें तो हम याद रखिएगा 1931 में हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण द्वारा ये गठित हुआ था। देख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी है एक सोशलिस्ट पार्टी, जो कि बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण 2 पार्टी किए थे, 2 पार्टी बनाए थे, जिसमें जो कि सोशलिस्ट पार्टी एक समाजवादी पार्टी है ना। तो समाजवादी पार्टी का तो अगर चले जाता है तो जयप्रकाश नारायण और एक व्यक्ति थे, उनका जो है आप पढ़े हैं ऊपर, जो कि हमको अभी याद नहीं आ रहा, स्किप हो गया। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अगर गठन की बात करें तो 1931 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मिलित थे, गंगा शरण सिंह थे, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था, तो आगे तो सबसे पहली बात गठन तो 1923 में हुआ था, लेकिन इसके जो हैं कौन थे, तो श्री कृष्णा सिंह थे। तो बिहार में अगर स्वराज दल की बात करेगा तो 1923 में श्री कृष्णा सिंह का नाम लीजिएगा कि 1923 में गठित हुआ था स्वराज दल का गठन, जो कि 1923 में हुआ था, जो कि कृष्णा सिंह इसके गठनकर्ता कह सकते हैं। बिहार में स्वराज दल का पहला बैठक अगर बात करें तो स्वराज दल का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को हुआ था। अब पहले अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, अब पहले सचिव थे अब्दुल बारी थे। तो पहले अध्यक्ष अगर पूछे नारायण प्रसाद, पहले सचिव थे अब्दुल बारी, किसके, तो बिहार के स्वराज दल जो बैठक हुआ था उसके, जो कि 26 जनवरी 1923 में हुआ था। और स्वराज दल का अगर गठन की बात करें तो श्री कृष्णा सिंह किए थे 1923 में, कहाँ, तो बिहार में। अगर आपसे पूछे कि बिहार में होम रूल लीग का गठन कब हुआ था, 16 दिसंबर 1916 में हुआ था। तो 16 दिसंबर 1916 में अगर बात करें तो बिहार में होम रूल लीग का गठन हुआ था। हम बिहार का एक नज़र पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह सारे करंट अफेयर चाहेंगे तो करेंगे, आप चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, कमेंट करके कि लाऊं या नहीं लाऊं, ठीक है। बिहार में कौमी जो होता है सेवक दल का एक गठन हुआ था, जो कि कब हुआ था, 27 नवंबर 1919 को हुआ था। तो 1919 को क्या हुआ, 27 नवंबर 1919 को क्या हुआ, तो एक याद रखिएगा, बिहार में कौमी सेवक दल का गठन हुआ था। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन अगर आपसे पूछे तो प्रांतीय किसान की बात होगी बिहार में, तो हम जानते हैं सहजानंद सरस्वती को याद करते हैं। और कब हुआ था, तो 1929 में इनका श्रेय जाता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन का अगर बात करें तो हम सहजानंद सरस्वती को याद करेंगे, और 1929 में ये गठन किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा।
आपसे पूछेगा किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सहजानंद ही तो हैं किसान आंदोलन के। तो किसान आंदोलन की अगर बात करें, सहजानंद सरस्वती को ही जाना जाता है। ये पत्रिका हुंकार में इनकी जो है चर्चा भी हुई थी, इनकी पत्रिका का नाम था हुंकार, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बात करते हैं असहयोग आंदोलन के। तो असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने वाले स्वामी विद्यानंद हैं। तो असहयोग आंदोलन जो चालू हुआ था 1920 से 22 चला था, क्योंकि 22 में तो समाप्त हो गया, वापस ले लेते गांधी जी। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने वाले स्वामी विद्यानंद जी थे। और सवाल क्या बनता है कि महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था, तो 1982 में। एकदम VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 1982 में हुआ था। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए 5.575 में है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है, तो आप अच्छे से बताइए कि टैगलाइन इसका अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? विल्स फुल बिहार बताइएगा। क्या बताइएगा? विल्स फुल बिहार बताइएगा। टैगलाइन किसका? राज्य पर्यटन विकास का। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? बिहार का जो बोधि मंदिर है उसे यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया? जुलाई 2002 को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2002 को। आपसे पूछेगा बिहार जो गौरव सम्मान की शुरुआत, अगर आपसे पूछेगा बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुआ, तो 2009 में। कब हुआ? 2009 में शुरू हुआ। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ, तो 1948 में। अब सोचिए, पटना का जो गांधी मैदान है, पटना का जो गांधी मैदान हम जानते हैं आज, उसका पता है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण हुआ था। पटना लॉन था पहले, जो कि गांधी मैदान के रूप में नामकरण हुआ पटना का, मतलब पटना में, तो वो 1948 में। ऐसे याद रखिएगा, ये सब सवाल घुमाने वाली है। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आधुनिक बिहार का निर्माता अगर आपसे पूछते तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बता दीजिएगा। आपसे और क्या पूछेगा? संथाल विद्रोह बिहार में भी हुआ था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू, क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही था उस समय। कब? तो 1855 में। तो 1855 में की अगर बात करें तो अब तो चला गया, झारखंड का हिस्सा हो गया, तो झारखंड में हो गया है। लेकिन आपसे पूछेगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिद्धू और कान्हू थे, उस समय बिहार में हुआ था, इसलिए बिहार में जोड़ते हैं। चेरा एक विद्रोह हुआ था, जो कि जनजाति है ये सब, ठीक है। तो चेरा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भूषण सिंह जमींदार थे, जो कि 1800 में किए थे। उस समय भी हमारा बिहार और झारखंड में ये सारे लोग रहते थे और जनजाति रहते थे, याद रखिएगा। तो बिहार और झारखंड एक ही था उस समय। शेर शाह मकबरा स्थित कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सासाराम रोहतास। निर्माण कब हुआ था? तो 1545 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा सासाराम, शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में है, निर्माण हुआ था इसका 1545 में, ये पूछेगा। आपसे और क्या पूछेगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था, 166 में हुआ था, पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर आपसे पूछे 1666 में पटना में हुआ था। देखिए बिहार प्रांत कांग्रेस का, देखिए अधिवेशन बहुत, ऐसे अधिवेशन तो बहुत हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 अधिवेशन माना जाता है, जिसमें बिहार प्रांत कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछे तो 1908 में बताइएगा, और पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सैयद अली इमाम कर रहे थे। तो पटना जो बिहार प्रांत कांग्रेस का अगर पहला अधिवेशन पूछे तो पटना में हुआ। कब हुआ? तो 1908 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अली इमाम थे। अगर आपसे पूछे बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपसे पूछे तो 1909 बताइएगा, और कब बताइएगा, मतलब कब बताइएगा नहीं, कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे तो श्री दीप नारायण सिंह थे। तो आपसे पूछेगा कि बिहार के प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ? तो 1908 में। कहाँ हुआ? तो पटना में। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो आप सैयद अली इमाम बताइएगा। बिहार प्रांत का कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपसे पूछे तो 1909 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दीप नारायण सिंह थे, श्री दीप नारायण सिंह थे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था 2006 में, ठीक है। अगर आपसे पूछे पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार जो द बिहार हेराल्ड है वो कब हुआ? तो 1875 में हुआ था। द बिहार हेराल्ड जो है 1875 में प्रकाशित हुआ था, पटना से प्रकाशित हुआ था, प्रथम अंग्रेजी अखबार था, ठीक है। तो बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे
पहली बार प्रकाशित किया गया था तो 2006 और 7 में। तो ये आपका जो वन लाइनर बनने के संभावित क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। आपसे सारे करेंट अफेयर करवा दूंगा, स्पीडी का बुक है, आप जान लीजिए। और मैं जल्द ही आपका जितना भी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, बायोलॉजी का, अब लगातार आपका वीडियो आता रहेगा। दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड होगा। बस आप सपोर्ट करते रहें, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। अब आपका अगर साथ रहा ना तो मज़ा आ जाएगा, और मैं मेहनत के लिए पीछे नहीं हटने वाला। अब क्वेश्चन आपका ज़रूर करेक्ट करेगा, ये जान लीजिए। तो चलिए थोड़े से पढ़ लेते हैं, और भी वन लाइनर बचा हुआ जो है, जैसे चलिए हम दिखा देते हैं। जैसे इसमें देखिए, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, बिहार का विविध प्रश्न पढ़े थे, तो बिहार के विविध प्रश्न में सवाल क्या और बन सकता है। तो देखिए, अभ्यारण्य उद्यान की बात करते हैं। तो अभ्यारण्य उद्यान की अगर बात करते हैं, विविध प्रश्न में ही पढ़ाया था मैंने। सबसे पहले वन लाइनर पढ़ा दिया, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पढ़ लें तो आपको हो जाए। अब लास्ट में आपको अगर मन करेगा तो पढ़िएगा, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो देखिए, अभ्यारण्य उद्यान अगर पूछे तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, जो कि VVI क्वेश्चन बनता है, पूछता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य अगर पूछे तो गया में है, आप अच्छे से जानते हैं। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है आपका अररिया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान की अगर बात करें तो पटना में है, जो कि चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं हम लोग। विक्रमाशील डॉल्फिन अभ्यारण्य जो शुरू हुआ था ये भागलपुर में, विक्रमाशील जो विश्वविद्यालय है वैसे याद कर लीजिएगा, कहाँ है तो भागलपुर में। तो भागलपुर में ही क्या खुला है, विक्रमाशील डॉल्फिन अभ्यारण्य खुला है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आप पूछे तो मुंगेर में। आप एगो खुला है राजगीर में, याद रखिएगा, जिसे पंत या राजगीर अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा बिहार में प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं, तो प्रमुख जलप्रपात में कोकोला जलप्रपात है, जो कि नवादा में है, और सब लोग जाते भी हैं और शूटिंग भी होते हैं उस जगह पे। तेलहर कुंड जलप्रपात एक है, तेलहर कुंड एक जलप्रपात है जो कि कैमूर में है। और अगर पूछे करकट जलप्रपात की अगर बात करें तो कैमूर में ही है। तो कैमूर में 2 जलप्रपात हैं, तेलहर कुंड है जलप्रपात है, और एक करकट जलप्रपात है कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात की बात करें तो रोहतास में पड़ता है, आप जानते हैं रोहतास में है। और याद रखिएगा, बक्सर में करें तो बक्सर में कर्मनाशा जलप्रपात है, जो कि बक्सर में पड़ता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब धुआं कुंड जलप्रपात की बात करें तो सासाराम चले जाइए, दुर्गावती चले जाइए रोहतास में, धुआं कुंड चले जाइए जलप्रपात सासाराम में। और ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सासाराम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा भी है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ का क्वेश्चन बनने की संभावित निश्चित होता है। मंझर कुंड जलप्रपात की अगर बात करें तो सासाराम में है। देखिए तीतुला भवानी जलप्रपात की अगर बात करें रोहतास में है। तो ये आपके जलप्रपात हुए। अब बिहार के पशु और पक्षी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पशु पक्षी बिहार की अगर बात करें तो आप याद रखिएगा, नागी नकटी पक्षी बिहार जो है जमुई में है। अगर वाल्मीकि पशु बिहार की बात करें तो पश्चिम चंपारण में है। गोगा विल पक्षी बिहार की अगर बात करें कटिहार में है। और है हरियावारा हिरन पार्क अगर बात करें तो अररिया में है। कांवर झील पश्चिम बिहार अगर बात करें तो बेगूसराय में है। कुशेश्वर पश्चिम बिहार अगर बात करें तो दरभंगा में है। और आपसे पूछेगा सरियामन पश्चिम बिहार अगर पूछे तो बेतिया में है। और अगर आपसे और क्या पूछे, सुहियाना पश्चिम अगर बिहार बात करें तो भोजपुर में है। और क्या सवाल पूछे, उद्वा झील बिहार अभ्यारण्य जो है साहेबगंज में है, जो कि हम साहेबगंज का नाम सुनते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर। आपसे पूछेगा बिहार का प्रमुख झील कौन कौन सा है, तो अनुपम झील कैमूर में पड़ता है। कांवर झील बेगूसराय में, ये भी है क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। तेल्हार झील आप कैमूर में है। कुशवेरा स्थान झील दरभंगा में है। तो ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। अब चलिए, बिहार का प्रमुख जो है गर्म जल कुंड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है बिहार एसआई के लिए, बिहार एसएससी वालों के लिए। तो बिहार अगर प्रमुख जल कुंड की बात करें तो सूर्य कुंड है जो कि राजगीर में पड़ता है। सप्तधारा जो है राजगीर में पड़ता है। ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में पड़ता है। गोमुख कुंड भी राजगीर में है। तो राजगीर में सबसे ज़्यादा जो है गर्म जल मिलता है, जो कि आप राजगीर अगर गए होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नानक कुंड अगर बात करें राजगिरी में। ऋषभ कुंड मुंगेर में। जन्म कुंड अगर पूछे तो मुंगेर में। भीम बांध कुंड मुंगेर में। और रामेश्वरम कुंड अगर मुंगेर में। सीता कुंड की बात करें मुंगेर में। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो ये पूछता है पंचतर कुंड अगर पूछे मुंगेर में। और अग्नि कुंड एक जो है सिर्फ गया में है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल पूछता है कि लोक नाटक या लोक नाट्य, बिहार का लोक नाट्य क्या है, तो डोमचक। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन है, क्योंकि लोक से पूछा है, लोक नाट्य से पूछा है, नाट्य नृत्य से भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो लोक नृत्य से अगर पूछे तो डोमचक बता दीजिएगा, नाट्य पूछतेगा या नृत्य पूछते तो भी बताइए डोमचक है। विदेशिया जो है ये भी आपका जो है लोक नाट्य है। जट जाटनी ये भी नाट्य है, मतलब डांस करने वाला, नृत्य वाला। कीर्तन, कीर्तन जो है ये भी है लोक नाट्य। और श्यामा चकेवा ये भी जो है बिहार का जो है इंपॉर्टेंट है। तो जट जाटनी पूछता है कि किसका है, तो बिहार और झारखंड दोनों का आ जाता है, क्योंकि उसमें दोनों में आता है। विदेशिया पूछता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चित्रकला के मामले में बात करें तो बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावित प्रश्न है मधुबनी, क्योंकि मधुबनी में जो है पेंटिंग के मामले में जानते हैं मधुबनी पेंटिंग का स्पेशल चलता है, जो कि आपको पटना सभी जगह आपको इसका पेंटिंग मिलेगा दीवारों पे। मंजूषा भी पेंटिंग होता है जो कि बिहार से संबंधित है। और जादोपिया एक जो है क्या है, चित्रकला है, ये भी ध्यान रखिएगा। थांका चित्रकला शैली भी है। और झांझी कला भी जो है हमारा बिहार से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट चित्रकला है जो कि याद करना होगा आपको। आप बात करते हैं प्रमुख धर्म की बात करें तो प्रमुख धर्म की बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू 82, मुस्लिम 16 ये सब जो है नहीं पूछने की संभावना है, ये सब सवाल नहीं पूछता है, तो इस पर पढ़ने की संभावना। दक्षिण बिहार की नदी अगर पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण बिहार की नदी या उत्तर बिहार की नदी। तो बिहार का अगर दक्षिण बिहार का नदी पूछ रहा है या उत्तर बिहार का नदी पूछ रहा है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए दक्षिण बिहार की नदी का सवाल कैसे पूछेगा, तो कर्मनाशा नदी जो है कहाँ है, किस क्षेत्र में पड़ता है, तो दक्षिण बिहार में पड़ता है। आपसे और पूछे सोन नदी किधर है, तो दक्षिण बिहार का क्षेत्र में पड़ता है। पुनपुन क्या है, फल्गु क्या है, क्यूल क्या है, अजय क्या है, तो ये सारे नदी जो है हमारे दक्षिण बिहार के नदी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में सवाल बनता है कि उत्तर बिहार का नदी कौन कौन है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार की नदी मानी जाती है। जैसे घाघरा से शुरू करिए, गंडक चले जाइए, बूढ़ी गंडक चले जाइए, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा, ये सभी जो हैं हमारे हिमालय नदी से निकलते हैं और उत्तरी बिहार में आते हैं। तो उत्तरी बिहार की नदी ये सब हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा, ये सारे हमारे क्या हैं, उत्तरी बिहार की नदी हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि मान लीजिए पूछ दिया कि पुनपुन जो है किस क्षेत्र की नदी है, बिहार का कौन सा क्षेत्र में आप ये नदी बहती है, तो दक्षिणी बिहार क्षेत्र में बहती है। क्लियर। आपसे पूछे बूढ़ी गंडक नदी जो है किस क्षेत्र की नदी है, किस क्षेत्र में बहती है, तो उत्तरी भाग में, ये बिहार के उत्तरी भाग में ये नदी बहती है। कदम उत्तरी बिहार बोल दीजिएगा। बिहार के मध्य भाग की बात करें तो पश्चिम से पूरब की अगर बात करें में बहने वाली नदी है सिर्फ गंगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में मध्य भाग की बात करें, एकदम बीच वाले भाग करें, पश्चिम से पूरब की बात करें, तो बहने वाली नदी है हमारा गंगा, याद रखिएगा। और गंगा से सवाल तो बनता ही है, क्योंकि बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिले कितने हैं, तो 12 जिले हैं, जो कि हमारा बिहार का जिला जो है 12 जिला जो है ऐसे कि गंगा वहाँ जाती है, बहती है, जिसमें पटना तो आप जान ही रहे हैं राजधानी है। और भी सवाल क्या बनता है, पूछता है कि बिहार में गंगा नदी जो है की लंबाई अगर पूछ रहा है तो 445 बताइएगा। इसका सर्वाधिक अगर लंबाई पूछे तो 99 किमी जो है पटना का है। बिहार का शोक कोसी नदी को, जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब विख्यात है, इसको कुछ भी नहीं किधर भी मुड़ सकता है, कोई ठीक नहीं। कोसी नदी जो है गंगा से मिलती कब है, तो कटिहार में जाके, कटिहार के पास मिलती है। कटिहार के कौन से जगह पे, तो कुर्सेला में, कुर्सेला में, जो कि कटिहार में पड़ता है, याद रखिएगा, कटिहार के पास मिलता है। पुनपुन नदी जो है गंगा में से कम मिलती है, तो फतुआ के पास मिल जाता है। उद्गम जो है अगर पूछे तो पलामू जिला से ये पुनपुन नदी का उद्गम हुआ था, जो कि फतुआ के पास जाके गंगा नदी से मिल जाता है पुनपुन, याद रखिएगा। सोन नदी अगर गंगा से मिलने की बात होगी तो सोन नदी जो है गंगा से कम मिलती है, तो पटना में मिलता है। मनेर के हल्दी छपरा में मिल जाता है सोन नदी गंगा से। आपसे और पूछता है सोन नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी, जो कि उद्गम स्थल अगर आपसे पूछेगा तो है ना, एमपी से। बिहार की पहली नदी जोड़ जो योजना है, कोसी मेची नदी जोड़ योजना चला था, मेची, ठीक है, कोसी मेची नदी जोड़ योजना चला था। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। अगर आपसे पूछे बिहार का अधिकांश भाग जो है आच्छादित है, तो कछारी में है, जलोढ़ मिट्टी से है।
आपसे और क्या सवाल पूछेगा, सबसे अधिक पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है, तो हमारा बिहार का पश्चिमी जिला है। तो पश्चिमी चंपारण जिला जो है हमारा सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर पूछे तो हाजीपुर बताइएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़े से चलते हैं और भी ऊपर चलते हैं, जो जो मैंने छोड़ा है इंपॉर्टेंट, जो कि सवाल बनने की संभावित है। तो देखिए, अगर बात करें थोड़े से राज्य में शिक्षा की अगर बात करते हैं, तो राज्य में शिक्षा की अगर बात करें तो केंद्र विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है बिहार में, 4 है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 1 है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है, हम जानते हैं। राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 33 है। राज्य में अगर पूछा जाए कि कितनी है बिहार में, तो 33 है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या अगर पूछे तो 1 है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 1 है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है। मुक्त हो गया, खुला है। निजी विश्वविद्यालय की अगर बात करें संख्या कितनी है, 4 है। महाविश्वविद्यालय की संख्या बताए तो 700 जो है 79 है। तो 879 जो है महाविद्यालय की संख्या है। कहाँ, बिहार में है, ये ध्यान रखिएगा। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 17। रिसर्च संस्थानों की अगर बात करें बिहार में तो 15 है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या कितनी है, 54 है। पॉली कर रहा हूँ मैं, सॉरी। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो संख्या है 54 है। अगर आपसे पूछे इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या कितना है, तो 36 है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो महाविद्यालय की संख्या सबसे ज़्यादा है, 879 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में होगा बिहार का। अब देखिए, जनगणना आ गए, क्या आ गए, जनगणना आ गए। तो बिहार की जनगणना की अगर बात करते हैं तो कुल जनसंख्या अगर बिहार का पूछा जाए तो याद रखिएगा कितना है, आप देख सकते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि नंबर से याद कीजिए, आपको कभी भूलिएगा नहीं। तो कैसे याद करेंगे, 10, 40, 99, 452। तो कैसे याद करेंगे, 10, 40, 99, 452 जो है जनसंख्या है बिहार का। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, 1040999452। याद हो गया, सिर्फ सुनिए, याद हो जाएगा। बिहार की जनगणना आपसे पूछे कि कुल जनसंख्या बिहार की क्या है, तो 1040999452 जो है जनसंख्या, कुल जनसंख्या है। ठीक है, पॉपुलेशन है। पुरुष की अगर जनसंख्या पूछे बिहार में तो याद रखिएगा 542785157 याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, तो हम याद रखेंगे पुरुषों की संख्या अगर पूछे बिहार में तो आप बताइएगा 54278 157, मतलब 542785157। याद हुआ कि नहीं। अगर पूछे बिहार में महिलाओं की संख्या अगर पूछे कितनी है, तो 1 कम कर दीजिए, तो 4, 98, 21 और 98, 21, 295। तो कैसे याद रखेंगे, 49821 क्या है, बिहार में महिलाओं की संख्या है 49821 ठीक है। अगर पूछे कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या पूछे और शहरी जनसंख्या पूछे, तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या अगर बात करें तो परसेंटेज में आगे याद कर लीजिए। तो ग्रामीण जनसंख्या अगर परसेंटेज में पूछे तो 88.7% है, और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 11.3% है। ये जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं संख्या की बात करते हैं। जनसंख्या में संख्या की बात करें तो 9, 23, 41, 436 जो है ग्रामीण जनसंख्या है बिहार का। शहरी की अगर बात करें तो 1, 17, 58, 016 है, मतलब 92341,436 ये जो जनसंख्या है हमारा ग्रामीण जनसंख्या है बिहार का। तो 9, 23, 41, 436 जो है हमारे ग्रामीण जनसंख्या है। अगर शहरी जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो शहरी जनसंख्या में याद रखिएगा 1, 17, 58, 016 जो है हमारा शहरी जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। तो अगर पूछे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछे तो 1000 याद रखिएगा, 1 याद रखिएगा, 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में है। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, क्या करते हैं बात, चलिए बताते हैं। तो
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे शिवहर का है जो कि 1880 है, तो आपसे पूछेगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है घनत्व वाला जनसंख्या वाला जो है जिला कौन सा है बिहार का, तो शिवहर जो कि 1880 है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है बिहार का जो है जिला कौन सा है, कैमूर है जो कि 488 ही है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर पूछे बिहार का लिंगानुपात अगर पूछे कितना है, तो 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है जिला कौन सा है और कितना है बिहार का, तो याद रखिएगा गोपालगंज जो है सर्वाधिक है लिंगानुपात में, और पूछे कितने हैं तो 1021 है, 1021 है। अगर पूछे कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात जो है किस जिला का है, तो मुंगेर का है, और कितना है तो 876 है। ये जवाब याद रखिएगा। आपसे और पूछेगा कि बिहार में लिंगानुपात अगर बात करें शिशु का, तो 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उसके पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिए 935 महिला प्रति 1000 पुरुष के हिसाब से ये है। ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिला जो है बिहार का कौन सा है, किशनगंज है जो कि हमारा 971 जो है रहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें बिहार का, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 42 है, तो कितने हैं 904 हैं, याद रखिएगा। तो वैशाली का है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है जिला कौन सा है बिहार का, तो वैशाली है। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर पूछे तो किशनगंज लगा दीजिएगा। आपसे और क्या पूछेगा, जनसंख्या वृद्धि दर जो है 10 वर्ष वाला, तो याद रखिएगा 25.24% है। अगर पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुआ था मधेपुरा का हुआ था जो कि 31.12% है, मतलब 31.12% है। अगर न्यूनतम वृद्धि दर पूछे बिहार का, तो गोपालगंज था और 19.02% है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि बिहार का साक्षरता की अगर बात करें तो 61.8% है। अगर आपसे पूछे पुरुष की साक्षरता की अगर बात करें तो 71.2% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 51.5% है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें रोहतास है जो कि 73.37% है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें पूर्णिया है जो कि 51.08% है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। कुल प्रजनन दर की अगर बात करें तो 3.3 प्रति महिला जो है, याद रखिएगा, जो कि 2016 की बात करता है। अगर पूछे गए जीवन प्रत्याशय की बात करें 16 और 20 की बात करें तो 69.5 वर्ष है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर जन्म दर की बात करें तो 26.1% हजार है। शिशु मृत्यु दर की बात करें 27 प्रति 1000 है। अगर मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है, ये जरूर ध्यान रखें। ये सब पढ़ लीजिए। सर्वाधिक शहरीकरण की बात करें तो पटना का है 43.1%। सबसे कम शहरीकरण की बात करें समस्तीपुर में है 3.5%। तो ये हो गया आपका बिहार का एक नज़र जो कि पार्ट 2 था। अब इसके बाद जो है आने वाला है आपका मॉक टेस्ट जो कि जल्द आएगा महामैराथन के रूप में, आपको 2 दिन में करवा दिया जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम है कब, कल, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप एग्जाम दे दीजिए बिहार का अच्छे से, इससे हमको लगता है लगभग आपका आ जाएगा। आपको करंट अफेयर में हम आज करवा देते हैं, प्रथम राज्यपाल, प्रथम ये सब जो जितने हैं बिहार के वर्तमान में वो करवा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।